पिछले साल अक्टूबर में असम और मिजोरम के बीच एक सप्ताह में 2 बार संघर्ष हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और कई झोपड़ियों और दुकानों को आग लगा दी गई थी। उस समय भी ये काफी चर्चा का विषय था। इसलिए यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि ये बार बार हो क्यों रहा है। दरअसल 1960 के दशक में असम से अलग होकर जब अलग अलग राज्य बनने का सिलसिला शुरू हुआ, तब से ही सीमाओं को लेकर विवाद रहा है। लोगों का मानना है कि इलाकों को ठीक से पहचाना नहीं गया, यानी उनकी सीमाएं ठीक से अंकित नहीं की गईं। माना जाता है कि ये सीमाएं जनजातीय पहचानों के साथ मेल नहीं खाती और इसी वजह से इस क्षेत्र में बार बार विवाद होता रहता है। लेकिन इसकी वास्तविक जड़ छिपी है औपनिवेशिक भारत में। ब्रिटिश शासन के दौरान तब के असम प्रांत में आज का नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम आदि राज्य शामिल थे, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि केवल असम और मिजोरम के बीच ही सीमा विवाद रहता है। असम और नागालैंड के बीच भी सीमा विवाद को लेकर हिंसक संघर्ष देखे गए। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई। असम और मेघालय की सीमा पर भी हिंसक झड़पों की खबर आती रहती है और अब मिजोरम का ये संघर्ष हम सबके सामने है। विशेषज्ञों का कहना है कि अलग राज्य बनाने के पीछे वजह प्रशासनिक सहूलियत थी, ताकि जनजातीय और आदिवासियों के विकास को बढ़ावा मिल सके। इसी वजह से इनर लाइन परमिट सिस्टम की व्यवस्था भी की गई। ये उत्तर पूर्व के कई राज्यों में लागू है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन यानी BFER इनर लाइन परमिट सिस्टम को कानूनी मान्यता देता है, जिसकी वजह से कोई भी बाहरी बगैर इनर लाइन परमिट के उन राज्यों में प्रवेश नहीं कर सकता जिन राज्यों में ये लागू है। ये रेगुलेशन वहां की मूल आबादी और संसाधनों की सुरक्षा के लिए लाया गया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने आंग्ल बर्मा युद्ध जीतकर जब पहली बार पूर्वोत्तर में प्रवेश किया था, तो इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था। कुछ समय बाद साल 1873 में ब्रिटिश सरकार बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन अधिनियम के माध्यम से अपनी प्रशासनिक नीति लेकर आई थी। कहा जाता है कि इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार जनजातीय संस्कृति और पहचान को सुरक्षित करना चाहती थी, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि दरअसल इसकी आड़ में वो पूर्वोत्तर के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही थी। खैर, आज जो सीमा विवाद है, इसकी जड़ें इसी अधिनियम में हम खोज सकते हैं। दरअसल उस समय मिजोरम को असम के लुशाई हिल्स जिले के तौर पर जाना जाता था। ब्रिटिश काल में तब 2 अधिसूचनाएं जारी हुई। पहली अधिसूचना साल 1875 में आई, जिसमें लुशाई हिल्स को कछार जिले के मैदानी भाग से अलग कर दिया गया। दूसरी अधिसूचना साल 1933 में आई, जिसमें लुशाई हिल्स और मणिपुरी के बीच सीमा बनाई गई। यानी तब तक मिजोरम नहीं बना था, उसे लुशाई हिल्स के तौर पर ही जाना जाता था। अब मिजोरम का कहना है कि असम और मिजोरम के बीच सीमा का जो विभाजन है वो 1875 की अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि 1933 की अधिसूचना और सीमाएं, इन दोनों पर लोगों की राय नहीं ली गई थी। वहीं असम का कहना है कि वो 1933 की अधिसूचना का ही पालन करते हैं और इसी को मानते हैं। इसी वजह से दोनों राज्यों के बीच तनातनी होती रहती है कि हम इस अधिनियम को मानेंगे तो हमारी सीमा इतनी होगी और हम इसको मानेंगे तो हमारी सीमा इतनी। हालांकि दोनों सरकारों के बीच में यथास्थिति बनाए रखने की बात भी कही गई, यानी जैसी सीमाएं हैं वैसी ही रहें, और इसे लेकर शांति की बात भी हुई। लेकिन शांति की बातों को समय समय पर दरकिनार कर दिया गया। आपको बता दें कि असम के साथ मिजोरम 165 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, लगभग 165, और मिजोरम का दावा है कि उसकी सीमा पर असम अतिक्रमण कर रहा है। 30 जून 2021 को मिजोरम ने असम पर कोलासिब जिले में अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था। तो दूसरी ओर असम के अधिकारियों ने मिजोरम पर कछार और हैलाकांडी जिले में 10 किलोमीटर भीतर तक निर्माण करने और वृक्ष लगाने के आरोप लगाए। कहा गया कि 10 जुलाई 2021 को असम की सीमा में एक धमाका हुआ। हालांकि उसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी। इसके बाद 11 जुलाई 2021 को मिजोरम के सीमा के भीतर 2 धमाके हुए। स्थिति नाजुक रही। दोनों राज्य अतिक्रमण के आरोपों को इनकार करते रहे। 26 जुलाई 2021 को हिंसक झड़प के बाद मिजोरम की ओर से बयान आया कि असम सरकार की ओर से गोलीबारी करवाई गई और मिजोरम पुलिस पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसके जवाब में मिजोरम पुलिस को कार्यवाही करनी पड़ी। जबकि असम पुलिस ने दावा किया कि मिजोरम से बड़ी संख्या में बदमाशों ने पथराव किया और असम सरकार के अधिकारियों पर हमला किया। अब प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री से हस्तक्षेप की अपेक्षा की गई है।
वैसे आपको बता दें कि जब साल 2018 में मिजोरम में चुनाव होने थे, तब सीमा विवाद का मुद्दा चुनाव में उछाला गया था और खूब उछाला गया था, जिसके बाद कुछ झड़पें हुई और केंद्र सरकार को एक बाउंड्री कमीशन बनाकर इस विवाद को सुलझाने की सिफारिश भी की गई। यही सब राजनीति और अधिनियम के कुछ पेंच इस सीमा विवाद का असली कारण है। इस तरह के सीमा विवादों का असर दरअसल राज्यों के निवासियों के बीच मतभेद के तौर पर सामने आता है। शांति और स्थिरता भंग होती है, आपसी सहयोग प्रभावित होता है और लोग दूसरे क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि राज्य बिना राजनीतिकरण के सीमा विवादों को सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जिसका लाभ उठाने का प्रयास पड़ोसी देश कर सकता है। इसलिए सरकारों को चाहिए कि वो क्षेत्रीय टकराव को रोकते हुए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का प्रयास करें।